ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो वैकुंठ चतुर्दशी जानेंगे हम पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम कैसे पूजा करते हैं भोलेनाथ की, कैसे करना चाहिए और हमें इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैकुंठ चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन दीपदान का भी शुभ माना जाता है और दीपदान किए जाते हैं और पितरों को मोक्ष मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर परिवार के लोगों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें बड़ा ही महत्व है कि यह दिन भगवान विष्णु और शिव को समर्पित माना जाता है। इसलिए इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना की जाती है। यह दिन साल का ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा की जाती है। अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करें। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो फिर अगर वहाँ पे सभी देव देवता हैं तो आप वहाँ पूजा कर सकते हैं। अगर भोलेनाथ हैं तो आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। मानता है कि इस दिन विधि पूर्वक से पूजा करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। और देवी पुराण के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी को माँ पार्वती जी को जौ की रोटी का भोग लगाया जाता है, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और वैकुंठ चतुर्दशी कब है तो जान लेते हैं हम वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निषाद काल की शुरुआत रात को 11:39 से लेकर 12:32 तक रहेगी। ऐसे में भक्तों की पूजा करने के लिए करीब 53 मिनट का समय मिलेगा। इस समय में पूजा करने से विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की कृपा प्राप्त होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पूजा विधि। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा किस विधि से करना चाहिए और इसकी क्या विधि है। तो वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। उसके बाद घर की पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। भगवान विष्णु और शिव जी की प्रतिमा को रखें। व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाकर रखें। विष्णु भगवान को बेलपत्री और शिव जी को कमल के फूल को अर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी फूल समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद मंत्र जाप और व्रत कथा का पाठ करें। जब पूजा समाप्त हो तब भगवान विष्णु और शंकर जी के समक्ष भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे, यानी कि क्षमा मांगे। और इस दिन विधि विधान से पूजा करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा जरूर करें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप शिव जी को पंचामृत स्नान कराएं। तो पंचामृत स्नान कराने के लिए आप देखिए शक्कर, घी, दूध, दही और शहद उसमें मिला लीजिएगा। उसके बाद फिर गंगा जल भी मिला लीजिएगा उसमें। फिर उसके बाद भोलेनाथ को स्नान कराना है। तो अच्छे से उन्हें स्नान करा देंगे हम। और स्नान कराने के बाद फिर हम उन्हें आरती करेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से भोलेनाथ को स्नान करा दिया है और दूध, दही और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उसके बाद चंदन तिलक करें भोलेनाथ को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ़ सुथरे कपड़े पहने जाते हैं। घर में अच्छे से साफ़ सफाई कर लेना चाहिए हमें, कुछ भी गंदगी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से साफ़ सफाई कर लें आप। और फिर उसके बाद हम चंदन तिलक करेंगे और शिवलिंग पे हम ओम लिखेंगे। क्योंकि मैं तो डेली पूजा करती हूँ, इस वजह से डेली नाम लिखती हूँ राम जी का और ओम लिखती हूँ। तो राम जी उनके हृदय में वास करते हैं भोलेनाथ के। तो इस प्रकार से मैं और लिखना चाहिए हमें। तो हम चंदन से तिलक कर लेंगे। शिवलिंग को दूध से अभिषेक करने के बाद 1,00,000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर सकते हैं आप। और अगर नहीं कर सकते तो आप 1-2 बार, 8 बार, 7 बार भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए उपाय किए जाते हैं। भगवान विष्णु को चंदन
उनका तिलक किया जाता है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो चंदन का तिलक करें और उनको भी पंचामृत से स्नान कराएं। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा में दीप दिखाया जाता है, चंदन और पुष्प चढ़ाए जाते हैं, भगवान विष्णु की आरती की जाती है और भोलेनाथ की आरती की जाती है। भागवत गीता और इनका पाठ किया जाता है अगर हम घर पे पूजा करते हैं तो। और भगवान विष्णु को कमल नयनों को फूलों से पूजा करें और भगवान विष्णु को मंत्र जाप और पाठ कर सकते हैं उनका। इस प्रकार से आप घर पे पूजा करने पर उनका पाठ करें, उनका मंत्र जाप करें। अगर भोलेनाथ के मंदिर में गए हैं आप तो फिर भोलेनाथ का ही करें, उनका भी जाप करते रहें साथ में। इस प्रकार से आप जाप करते करते उनकी पूजा करें। तो वैकुंठ चतुर्दशी से कुछ जुड़ी बातें हैं खास। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से सभी परेशानियां, कष्ट, बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इस दिन दीपदान करना शुभ माना जाता है, तो आप दीपदान भी कर सकते हैं। 14 दीपदान कर सकते हैं, 11 दीपदान कर सकते हैं, 5 दीपदान कर सकते हैं, जितना भी आप करना चाहें। इस दिन दीपदान करने का शुभ माना जाता है बहुत ही, और माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप जरूर करिएगा वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत। तो यही हैं कुछ नियम, तो आप इनका पालन जरूर से करिएगा। और फिर उसके बाद हम देखिए हमने स्नान करा दिया है भोलेनाथ को, और फिर उनको हम पुष्प समर्पित कर देंगे और नंदी बाबा को भी कर देंगे पुष्प समर्पित साथ में ही। और फिर उसके बाद हम अच्छे से उन्हें सजा देंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन बहुत मतलब बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत खुशी खुशी मनाया जाता है ये पर्व। दीपदान किए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं, घर में दीपावली की तरह मनाया जाता है। एक दीपावली, वैकुंठ चतुर्दशी और दीपावली के दिन बहुत ही खुशी से मनाया जाता है ये पर्व। तो इस दिन हम इस प्रकार से खूब घर में दीपक जलाएंगे। और शिव मंदिर में जाते हैं आप, वहाँ भी 2, 4, 11, 5 ऐसे दीपक, आप 21 दीपक, 108 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि दीपदान का बहुत महत्व रहता है। तो हम देखिए बेलपत्री समर्पित कर देते हैं इस प्रकार से। और बेलपत्री समर्पित करने के बाद हम फिर भोग लगाएंगे भोलेनाथ को। जो भी भोग लेकर आए हों आप, आपके पास हो, वो भोग लगा सकते हैं। भोलेनाथ तो जैसा भी भोग हो आप वो भोग ग्रहण कर लेते हैं। तो आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास वो भोग हो वो भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं घर पे। तो देखिए हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद हम आरती कर देंगे भोलेनाथ की। इस प्रकार से हम आरती कर देंगे। आरती करने के बाद फिर आप जो भी फल वगैरह लेकर आए हों उनका भोग लगाएं। तो सबको हमने चंदन तिलक कर दिया है, पुष्प समर्पित कर दिया है। तो हम एक साथ पूजा करते हैं दोनों। डेली सुबह का काम है हमारा। डेली हम 4-5 बजे के टाइम पे चले जाते हैं, तो उसी टाइम हम पूजा कर लेते हैं। तो हमने मंदिर में ही पूजा की है भोलेनाथ की, तो मंदिर में ही पूजा करेंगे। और आप चाहे तो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो उस प्रकार से। और फिर उसके बाद हम फलों का भोग लगाएंगे। ताज़े फल हैं तो उन ताज़े फलों का भोग लगाएंगे हम। देखिए अमरूद का भोग लगा देंगे इस प्रकार से। अशोक सुंदरी को भी लगाएंगे, बाबा भोलेनाथ को लगाएंगे। आप अगर भोग लगा रहे हैं तो उनके शिवलिंग पर भोग ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। भोग लगाने के बाद आप कहीं भी एक साइड रख सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग पे भोग ग्रहण उन्हें भोग नहीं लगाया जाता है। फिर हम उसके बाद मिठाई का भोग लगा देंगे और कुछ ड्राई फ्रूटों का भोग लगा देंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप तुलसी पत्ता जरूर से भोलेनाथ को समर्पित करें, इस बात का जरूर से ध्यान रखें, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें तुलसी पत्ता समर्पित करना है भोलेनाथ को। और भगवान विष्णु को हमें बेलपत्री समर्पित करना है। तो ये आप कार्य जरूर करें। आज के दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भोलेनाथ को बेलपत्री समर्पित होती है और भगवान विष्णु को
बेलपत्री समर्पित होती है। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें, आप ज़रूर करें। तो हमने तुलसी पत्ता समर्पित कर दिया है भोलेनाथ को। देखिए, इस प्रकार से आप तुलसी पत्ता समर्पित करें। आप जनेऊ लाए हों तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कलावा भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कर दिया है और इसी प्रकार से हमें आरती करनी। आप पहले गणपति जी की आरती भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद भोलेनाथ की आरती कर सकते हैं। अगर आरती आपको नहीं आती है तो आप इसी प्रकार से दिया को लेकर घुमा सकते हैं, तो उनका नाम लेते हुए। तो हमने आरती कर लिए, अक्षित समर्पित कर दिए हैं और तिल समर्पित कर दिया है हमने। तो तिल समर्पित करने से हमारे जो भी पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं, ख़त्म होते हैं काली तिल समर्पित करने से। तो अब हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे भोलेनाथ से, जो भी गलती हुई हो। और आप दक्षिणा रख सकते हैं, नारियल भी चढ़ा सकते हैं, जैसे आपको करना हो। तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे हम। इस प्रकार से जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हाथ जोड़कर फिर हर हर महादेव जयकारा लगाएंगे हम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जय बाबा भोलेनाथ।